बताइए, बड़ी मटन पार्टी चल रही है अभी सावन के महीना में, सनातन धर्म में। ये कहाँ लिखा गया भैया? आप करो तो रासलीला और हम करो तो कैरेक्टर ढीला। एक बार प्रधानमंत्री की जबान नहीं खुल रही है कि ये सावन का महीना चल रहा, अब नहीं वीडियो बना करके दिखा रहे अपलोड करके। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री यात्रा किए होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किए होंगे, और कोई नहीं किया होगा। अगर हमको विदेशों से मिला क्या? गालियां मिली, बहकाव में जो लेकर के वोट मांग रही हैं, मगर वोट देने लायक और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने लायक रत्ती भर लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बीजेपी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। यानी कि बीजेपी का मानना है कि अगर कोई विपक्ष में वही काम करता है तो वो पाप हो जाता है, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। लेकिन अगर बीजेपी के ही या उनके जो सहयोगी दल हैं वो काम करते हैं तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ललन सिंह की मैं बात कर रही हूँ जो बिहार में एनडीए के साथी हैं। मांस मछली खुलेआम खा रहे हैं, लेकिन जब तेजस्वी ने मछली खा ली थी तो उस पर बड़ी आपत्ति जताई थी मोदी जी ने। बाकायदा उन्होंने वीडियोज़ उनकी वायरल भी हुई थी कि उन्होंने किस तरह से तंज कसा है। लेकिन अब मोदी जी खामोश हैं, लोगों के बीच है और चर्चा कर लेते हैं। मैडम, कैसे आप देख रही हैं ये जो बीजेपी है, ये सिर्फ अपने ही पक्ष को सही मानती है, दूसरा पक्ष अगर वही काम कर लेता है तो वो गुनहगार साबित कर देती है। सावन का महीना चल रहा है, इसमें ललन सिंह पूरे बिहार को मटन की दावत दे रहे हैं और मोदी जी के मुंह से अल्फाज तक। एक कहावत है ना, आप जानते हो कि दूसरे के आँख, अपना आँख न देखे और दूसरे का पुतली देखे। अपना आँख न देखे कि हमारा फेस कैसा है और दूसरे का चेहरा देखने के लिए चला जाए। आपने बहुत अच्छा किया बहन, बहुत अच्छी मुद्दा उठाई कि सावन का महीना है। ये जो सनातनी धर्म जो कहा जाता है, ये सावन का महीना है और इसमें जो है भगवान शिव जी की पूजा आराधना होती है। हर एक हिंदू भाई उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, कांवड़ लेकर के जाता है। सभी लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं। पूजा धर्म हमारा कर्तव्य है, करने का है, वो तो अलग बात है। मगर माननीय मोदी जी की जो बात आ रही है कि एक बताइए कि कह रहे हैं कि नहीं तो वीडियो अपलोड करके दिखाया जा रहा है, वीडियो बनाया करके दिखा, जो कि वीडियो 2 दिन पहले का था वो। और कब दिखाया जा रहा था? नवरात्र में दिखाया जा रहा था। वही तेजस्वी यादव जी का बिहार का जो है मछली खाते हुए एरोप्लेन अरे हेलीकॉप्टर में दिखा रहे था ना, कि वीडियो बना के दिखाया जा रहा है। अरे ये शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को, नौजवानों को, जो 2 बालक 3 बालक जो है ऐसे ऐसे देश में बताइए कि हमारे सनातन धर्म को जो है भरभंट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। कहते थे ना, चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बना बना करके जहां मंच पर चढ़ते थे माननीय मोदी जी करते थे। मगर आज बताइए वहीं बिहार में गए हुए हैं। अब बिहार में बताइए बड़ी मटन पार्टी चल रही है अभी सावन के महीना में, सनातन धर्म में। ये कहाँ लिखा गया भैया? हाँ, यहाँ तो लहसुन प्याज तक मना रहता है, कुछ भी आप नहीं खा सकते हो। और वहाँ मटन पार्टी इतने विधवा चल रहा है, वो भी चंदन लगा के, टीका लगा करके। तो अब पार्टी का अपमान नहीं हो पा रहा है। देखिए वही तो है कि हम कह रहे हैं, कहावत है ना, आपने सुना होगा कि आप करो तो जो है अच्छा, आप करो तो रासलीला और हम करो तो कैरेक्टर ढीला। तो यही सबसे बड़ी बात है कि देख लीजिए कथनी और करनी में अंतर क्या है। ये जितने भाजपा के सरकार हैं, ये जो है बहकाव में जो लेकर के वोट मांग रही हैं, मगर वोट देने लायक और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने लायक रत्ती भर लोग नहीं हैं। क्योंकि ये जो है गुमराह करते हैं जनता में जा करके। और जो मटन पार्टी कर रहे हैं, ललन सिंह तो कर रहे हैं, दहाड़ते हुए कर रहे हैं कि मैं तो खाता हूँ, जिसको बोलना है बोल ले। मैं तो पूजा भी करता हूँ तो मैं मटन खाता हूँ। मैं सावन के महीना में खाऊंगा, कहीं भी खाऊंगा, हमारा जब मन का मर्जी होगा तब खाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री की जबान नहीं खुल रही है कि ये सावन का महीना चल रहा, अब नहीं वीडियो बना करके दिखा रहे हैं अपलोड करके। हाँ, दिखाना चाहिए ना। ये हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र जो है महीना चल रहा है। ये बताइए कि आप दूसरे को कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है इतनी घटिया सरकार है
कि आप अपने खुद कर रहे हैं और दूसरे को इल्जाम लगाते हैं ये लोग। उस पर भी बिहार का चुनाव एक तरफा है, आरजेडी जीतेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, नोट करके आप रख लेना। देखिए, आप कह रही हैं आरजेडी जीतेगी, लेकिन एक तरफ से जो वीडियोस आ रहे हैं चुनाव आयोग की धांधली सामने आ रही है, तो इससे आपको लगता है कि आरजेडी जीत पाएगी? देखिए, जनता वहाँ का जानती है। आज पिछड़े दलितों को वही बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, अगर किसी को जो है लड़ाई लड़े, सांसद से लेकर के और यहाँ तक लड़ाई लड़े, तो वो दलितों के लिए लड़े, पिछड़ों के लिए लड़े, वो पिछड़ों और दलितों का नेता वो खुद बने। आज बराबरी में सामंतवादियों के बराबरी में अगर कोई बैठता है बिहार में, तो लालू यादव जी का देन, आदरणीय लालू यादव जी का देन है। तो सब गरीब जानते हैं कि हमको कहाँ पर न्याय मिलेगा, कहाँ पर नहीं न्याय मिलेगा। तो उन लोगों को बोलने दीजिए और कहने दीजिए। सारी जनता समझ रही है कि हाँ, ये लोग बताए क्या किया, तो वही बिहार था। तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री बने, मगर कितने लोगों को नौकरी दिया? उत्तर प्रदेश वालों को भी नौकरी दिया, होड़ मच गई। 1.5 लाख नौकरी दिए, फिर 3 लाख दिए, 1.5 लाख करके बढ़ाया गया वहाँ पे। आप बताइए, तो जो हमको रोजगार दे रहा, जो हमको जो है अच्छी शिक्षा दे रहा, तो हम उसको चुनेंगे कि अनपढ़ को चुनने जाएंगे? जो पढ़ लिख करके बताइए कि सावन का महीना में मुर्गा, बकरा, मीट, मछली बकायदा तोड़े जा रहे हैं, उसका इतना बड़ा शोरबा चूस रहा है, थाली प्लेट चाट रहा है बैठ करके। अरे शर्म आने चाहिए भाजपाइयों को कि हमारा पवित्र का महीना है, हमारे हिंदुओं का महीना जो आप कहते हो, ये सनातनी का महीना चल रहा है। अरे आप उसमें बताओ कि कितने बकरे कटवाए, कितने मटन पार्टी दिए, क्या दिए? कोई एक थे बताओ कि हाँ ये है कि अगर नवरात्र नहीं चल रहा है, सावन नहीं चल रहा है, कोई ऐसा पर्व हिंदू का नहीं चल रहा है, उसमें बहुत लोग खाते हैं। इसी तरह देश चलेगा? अरे पहले पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित थे, अपना जो विचार रखते थे, अपना क्षेत्र से लेके, गांव से लेकर के, शहर से लेकर के बातें रखते थे, विकास की बातें करते थे। मेरे ऊपर क्या, बच्चों को क्या चाहिए, मेरे जनता को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, ये सब होता था। अब तो खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये सब भाजपा सरकार कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ भाजपा सरकार कर रही है। अगर बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, जितने बलात्कारी घूम रहे हैं, गुंडा घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, ये सब भाजपा सरकार की देन है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर गलती किसी की है तो हमारे जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी गलती है, और किसी की नहीं गलती है। आप बताइए कि जो 2 घंटा सोता, 18 घंटा काम करता है, आज बताइए कि विदेश का, अब विदेश की नीतियों की बात अगर आप बता दीजिए कि विदेश में बताइए कि इतना जा करके सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री यात्रा किए होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किए होंगे, और कोई नहीं किया होगा। अगर हमको विदेशों से मिला क्या? गालियाँ मिली, भारतीय नागरिकों को बेड़ियाँ मिली, उनको पकड़वाया गया, उनको जलील किया गया। हमको विदेशों से क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमको विदेशों से। भारत के निंदा के सिवा कुछ नहीं मिला। आज हमारे भारत के लड़के क्यों विदेश में कमाने जा रहे हैं? आप क्यों नहीं सक्षम हैं? ये तो कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए। तो मैडम 2 करोड़ अगर रोजगार होगा तो हमारे बच्चे विदेश जाएंगे क्यों? दिल्ली मुंबई जाएंगे क्यों? जब हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में भी रोजगार होगा तो वो अदर देश में क्यों जाएंगे, अदर कंट्री में क्यों जाएंगे? भाई आप बताइए क्यों जाएंगे? कहाँ है? आप दिखाइए पुरानी जो है पुलिस भर्ती को, भर्ती तब हुई, लेटर आज जारी कर दे रहे हो। इसको दिखा रहे हो कि हमने जो ना 2 लाख नौकरी दे दिया, 2000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 5। अरे दिखे तो 2000 कहाँ किसके बच्चे हो गए? जो बच्चे हुए वो तो आए सामने, कहीं नहीं हुआ है। हर विभाग में पद खाली पड़े हैं, जगह खाली पड़ी हैं। कहीं इन्होंने नई वैकेंसी जो निकालते भी है ना, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक से करोड़ों रुपए की इनकी अर्निंग हो जाती है, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। और एक मजदूर का बेटा जो है ना, किसान का बेटा, फार्म भरने में 1500 से 1600 रुपये आता है। ठीक है, 1500 से 1600 रुपये एक फार्म भरने में आता है। कितने बच्चे फार्म भरते होंगे? एक छोटे से पद के लिए करोड़ों बच्चे फार्म भरते हैं, और वो पेपर लीक हो जाता है। तो सोचिए करोड़ों रुपए फायदा किसका हुआ, अर्निंग किसकी हुई? हमारे मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की। 5वें साल बाद इनको पता है कि मुझे जाना है उत्तर प्रदेश से, और जो विकास है, जो दिखा है कि नौकरी कहाँ है, विकास कहाँ है, रोजी कहाँ है, रोजगार कहाँ है,
तो जनता जो है आशा भरी निगाहों से हमारे माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी में देख रही है कि जो है समाजवादी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में विकास दिखेगा और शिक्षा भी दिखेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सब दिखेगा। मैडम रही बात अभी जो प्राइमरी विद्यालय बंद करने का, ये किस पे चोट पहुंच रहा है आप बताइए? क्या प्रधानमंत्री पे पहुंच रहा, मुख्यमंत्री जी के ऊपर पहुंच रहा, राजनाथ सिंह के ऊपर पहुंच रहा, अमित शाह जी के ऊपर पहुंच रहा, किसके ऊपर हो रहा ये बताइए? ये गाँव के गरीब जनता के ऊपर, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, ठीक है, वो चाहे जात का यादव होगा, मुसलमान होगा, चमार होगा, पासी होगा, धानुक होगा, मौर्य होगा, कुर्मी होगा, कुहार होगा, छोटी जातियों पे असर पड़ेगा, ठीक है। वो छोटी जाति क्यों मर्ज कर रहे हैं भाई? आप बड़े विद्यालय को, प्राइवेट विद्यालय को प्राइमरी में मर्ज करिए ना। जो प्राइवेट वाले आपको इतनी अर्निंग कर रहे हैं, आपको इतनी फंडिंग मिल रही है, उनको तो आप बढ़ावा कर रहे हैं। वो तो हर दिन अपने कॉपी में एक बच्चे का अगर नर्सरी का भी अगर आप लेने जाते हैं बुक, तो 5,000 से नीचे कोई बुक नहीं आएगा। अगर 5th का अगर 6 का बच्चा होगा तो आप जो है 10,000 मान के चलिए सिर्फ उसकी बुक आएंगी। हर साल आप ड्रेस चेंज करते हैं, हर साल आप जो है फीस 10%, 15%, 20% बढ़ाते हैं। तो उन पे मर्ज करिए ना, उनको करिए ना। आप दारू के ठेके खोल रहे हैं, ठीक है, दारू के ठेके में इतना खोलना जरूरी कि जो क्राइम के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। जब आज हमारी बहन बेटी जो है दिन दहाड़े मार दी जाती है, दिन दहाड़े रेप हो जाता है, बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री अगर रेप करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो कल के शराबी गंजेड़ी यहाँ रोड पे घूमेंगे, हमारे बेटी बेटा को मार देंगे, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी ना। तो माननीय जी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि आप दारू के ठेके जो खोल रहे हैं इसको बंद करके अगर प्राइमरी विद्यालय को बेहतर बना दीजिए। आप उनको एक महीने 2 महीने का टाइम दीजिए कि अगर आप अपना प्राइमरी विद्यालय बेहतर नहीं बना पाए, 100 बच्चे 200 बच्चे से कम होगा, तो आपको 3 महीना की तनख्वाह रोक देंगे। आप 3 महीना को उनकी तनख्वाह रोकिए और देखिए 50 बच्चे के नहीं 100 बच्चे आएंगे। वही प्राइमरी टीचर मेहनत भी करेंगे। विद्यालय पे आप पैसे खर्च करिए, बेहतर बनाइए ना। विद्यालय में आप कोई सुरक्षा ही नहीं दें, आप सुरक्षा के नाम पे कोई सिक्योरिटी नहीं, ठीक है, स्वास्थ्य के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं, टॉयलेट के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं, खाने के नाम पे क्या देते हैं खाने में? आप खाना भी बंद कर दीजिए। हर माता पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला देगा, लेकिन विद्यालयों को बेहतर बनाइए ना। ये बताइए, महिलाओं को जिस तरह से कहते हैं कि महिला अपराध खत्म हो गया, आपको क्या लगता है खत्म हो गया महिला अपराध? कहाँ से महिला अपराध कम हो गया? आप ही बताइए। महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? हमारी बेटियां सुरक्षित हैं क्या? जो शिक्षा मतलब जो थी गरीब लोगों की वो भी छीनी जा रही। क्या वो प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? प्राइवेट में कितनी शिक्षा महंगी है, क्या गरीब लोग पढ़ा पाएंगे? महिला कहाँ से सुरक्षित है? रेप हो रहा है और महंगाई, पहली बात तो महिला महंगाई से परेशान है। आप बताइए घर कौन संभालता है? हमारी महिला तो संभालती है, हम ही लोग तो संभालते हैं घर। जब इस तरीके से आप ही बताइए, किसानों की आय क्या दुगनी हुई है? किसान कर्ज में डूब गया। पहले क्या था, हर किसान के खाते में 15 लाख आएगा, किसको मिला? किसी को मिला मैम? तो कहाँ से कौन सुरक्षित है और कहाँ से महंगाई कम है? कौन महिला परेशान नहीं है? क्या क्या महंगाई, क्या मतलब कहाँ से क्या हो गया? कौन कितने टैक्स हैं? हम एक शादी करते हैं मैडम, आप ही देखिए पहले ज़माने की जब समाजवादी सरकार थी तब कितना आसान था, और आज इस सरकार में जनता कितनी परेशान है, आप ही बताइए। एक शादी में कितना खर्च आता है? ये महिलाएं हैं और तमाम इन महिलाओं का मानना है कि लगातार महंगाई, बेरोज़गारी जो प्रदेश में बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बुरा असर पड़ रहा है उनकी निजी ज़िंदगी पर, जिससे काफ़ी गुस्से में नज़र आई बीजेपी को लेकर। काफ़ी आपने सुना होगा कि क्या कुछ कहना है। आम महिलाएं हैं और एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ रही हैं। आपने भी सुना होगा कि लगातार महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और जो बच्चों की स्कूल फीसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। फ़िलहाल
क्या कुछ होगा इलेक्शन में ये तो टाइम ही बताएगा। बिहार के चुनाव हैं और फिर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कम समय रह गया। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।